एवरीवन, सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आई हूँ भुवनेश्वर लेओवर के लिए एंड दिस इज़ माय फर्स्ट लेओवर इन भुवनेश्वर। इससे पहले मुझे अभी तक भुवनेश्वर लेओवर नहीं मिला है एंड जो मेरा सेट ऑफ क्रू है वो नहीं जा रहा है क्योंकि दे विल बी रेस्टिंग बिकॉज हमारा मॉर्निंग में वापस से फ्लाइट है। बट मैं जा रही हूँ बाहर घूमने के लिए, मस्त इंजॉय करने के लिए, बट मैं दूसरे सेट ऑफ क्रू के साथ जा रही हूँ। सो वी विल बी इंजॉइंग एंड आई विल बी शोइंग कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। एंड उससे पहले मैंने स्नैक्स ऑर्डर कर लिया है, आई विल ईट दैट। उसके बाद में मैं मस्त रेडी होके निकलती हूँ। सो व्हाट आई एम प्लानिंग इज़ कि आई एम प्लानिंग टू वेयर दिस स्कर्ट. This is a kind of not pura long skirt but kind of a skirt, and this is the top which I bought it from Zudio. ये टॉप है, ये मैं सोच रही हूँ पहनने के लिए, लेकिन पहनने के बाद में अच्छा लग रहा है या फिर मेरा माइंड चेंज हो रहा है, देन लेट्स सी, आई विल चेंज इनकम फटाफट. सो आई हैव चेंज इट इन दिस ड्रेस. दिस इज लुकिंग सो प्रिटी. आई विल शो यू. दिस इज हाउ इट्स लुकिंग लाइक. It's so pretty. I thought it will not look good on me, but it's looking pretty, and I'm going to wear this. जब आप कोई ड्रेस खरीदो and you have imagination कि वो ड्रेस कैसे लगने वाली है, कैसे नहीं लगने वाली है, and पहनने के बाद में लिटरली अच्छी लगे तो ऑब्वियसली खुश होना तो बनता ही है. सो अब मैं इसको एक्सरसाइज करती हूँ. Should I wear this? नहीं तो ये ट्रेडिशनल हो जाएगा. माय गॉड, मैं ज़्यादा कुछ लाई नहीं हूँ. ये पहन क्या? आई शुड वेयर दिस. हाथ में इन दोनों में से कौन सा पहनूँ? आई थिंक सो आई शुड वेयर. आई बॉट दिस फ्रॉम रेड फोर्ट. बहुत प्यारे कलेक्शन थे उनके पास में, सो आई बॉट दिस. सो आई एम गोइंग टू वेयर दिस वन लाइक दिस. Then I'll remove this. Oh no, I'm planning to wear this now because मेरा mood change हो गया है and it's matching with my chain. So I'm going to wear this. And what happened is कि भुवनेश्वर में mostly temples हैं, तो मैं mostly temple के लिए ज्वेलरी लेके आई थी. उस टाइप की क्लोथ्स लेके आई थी. ये तो मैंने एक्स्ट्रा रख लिया था सिंपली कि what if I want to go somewhere and जिसमें मुझे वेस्टर्न क्लोथ्स की ज़रूरत पड़ती, तो I kept this just for the safer side. बट अच्छे वो रख लिया क्योंकि वी आर गोइंग समवेयर. आई शो यू, आई नॉट टेल यू, आई शो यू कि हम कहाँ जाने वाले हैं. सस्पेंस तो बढ़ाना पड़ेगा ना. यप, इट्स लुकिंग प्रिटी. एंड आई विल ओपन माई हेयर देन टाई माई हेयर. इफ आई वॉन्ट टू टाई ऑल्सो आई विल कीप इट समथिंग एक्स्ट्रा टू टाई माई हेयर एंड लाइक दिस एंड दैट्स इट. अभी मैं अपने बालों को बढ़ा रही हूँ. पहले मैं हमेशा चॉप करवा लेती थी, कभी शोल्डर तक करवा लेती थी, बट नाउ आई एम ग्रोइंग माई हेयर ताकि वो अच्छे लगे. एंड देन आई एम थिंकिंग टू कीप दिस बैग. दिस वन आई बॉट इट फ्रॉम शारजा लेओवर, अभी जो मुझे रिसेंटली मिला था. एंड इट हैज़ दिस, आई लाइक दिस. So pretty, and I will wear this flats साथ. So I'm going to wear this. So I'll show you guys final look. So this is my final look. बीच के हिसाब से ठीक है क्योंकि मुझे अपनी कुछ चीज़ें भी रखनी होगी इसमें, लाइक ट्राईपोड एंड सम काइंड ऑफ स्टफ एंड पानी का बॉटल. सो आई कैन कीप इट इन दिस वन. कमेंट में बताइएगा कि हाउ एम आई लुकिंग, क्योंकि मैं बहुत सिंपल करने वाली थी, ज़्यादा ओवर नहीं करना है मुझे, तो इसलिए आई वेंट दिस. आई गॉट रेडी, बट उससे पहले मुझे कुछ खा लूँगी बिकॉज वहाँ पे जाके मुझे भूख का नहीं मरना है. तो कुछ खाने के बाद ही मैं निकलूँगी बाहर जाने के लिए. तो गाइज, सी यू देयर और एल्स सी यू बिफोर दैट ऑल्सो इन कैब.
everyone, so welcome back to my video and इससे पहले जो आपने वीडियो देखी है उसमें मैं रेडी हो रही हूँ एंड आई वाज अबाउट टू गो समवेयर बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं गई कहीं पे बिकॉज मेरे लास्ट मूव में जो क्रू है उन्होंने बोला कि बहुत दूर जाना पड़ेगा हमको, जो कि जगह है 60 किलोमीटर। हम जाने वाले थे एक बीच में जो कि पुरी है। पुरी का पीछे जो बीच है, मतलब जो पुरी टेम्पल है ना, जगन्नाथपुरी, उसके पीछे जो टेम्पल है वहाँ पे बीच है। अरे कहना क्या चाहते हो? वहाँ पे हम जाने वाले थे लेकिन वो 60 किलोमीटर दूर था, वी डिडंट एंड मेरा पूरा प्लान ख़राब हो गया। मैं इतनी रेडी हुई, सब कुछ किया बट आई कुडंट मेक इट। सो मैंने पूरा उस दिन रिकॉर्ड भी नहीं किया। आई जस्ट हैड माई स्नैक्स उस दिन और आई स्लेप्ट नाइसली। सो या दैट्स ऑल अबाउट दैट वीडियो एंड लेट्स गेट अनरेडी विथ मी इन दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। आज मैंने 2 सेक्टर ऑपरेट किए थे विच इज़ भुवनेश्वर जयपुर एंड वो काफ़ी ठीक ठाक थे, लाइक 2-2 घंटे के सेक्टर थे। बट मॉर्निंग फ्लाइट्स आई डोंट लाइक इट, जिसमें अर्ली मॉर्निंग या फिर मॉर्निंग रिपोर्टिंग टाइम होता है, जो कि 9-10 के बाद जो फ्लाइट्स होती हैं दैट इज़ मच बेटर एज कम्पेयर टू दिस काइंड ऑफ फ्लाइट्स। बट या this is all about the crew life. Whatever time they will give you, you have to fly and you have to go for the flights, whatever it may be. And आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है because whenever I go for the flight, I feel like nausea, pukish, and throughout the flight I don't feel like going anywhere. But yeah, क्या ही कर सकते हैं, हर दिन तो छुट्टी लेके नहीं बैठ सकते ना। Everyone, so this is day 4 in Bhubaneswar and we are going back to Delhi today. आज हम 3 सेक्टर ऑपरेट करने वाले हैं एंड अगर आप लोगों को पता नहीं है 3 सेक्टर क्या होते हैं तो 3 सेक्टर मतलब फॉर एग्जांपल आज मैं ऑपरेट करने वाली हूँ भुवनेश्वर, पुणे,
पुणे, भुवनेश्वर बैक एंड देन भुवनेश्वर टू दिल्ली। तो 3 सेक्टर ऐसे हैं, तो हम 3 सेक्टर ऑपरेट करने वाले हैं आज। और मैं ऑलमोस्ट रात के 11 बजे लैंड होने वाली हूँ। अभी बज रहा होगा ऑलमोस्ट 10:42 और 43 समथिंग। सो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर चुकी हूँ। ब्रेकफास्ट में अभी टाइम लगेगा आने में, तो बेटर आई गेट रेडी, एंड रेडी होने के बाद में आई हैव माई ब्रेकफास्ट आराम से, एंड उसके बाद में विल मूव फ्रॉम हेयर बिकॉज नीचे हम लोग को पहुँचना है 11:45 समथिंग। सो तब तक तो मैं आराम से रेडी हो जाऊँगी। एंड बहुत लंबा दिन है तो मैं अच्छे से ब्रेकफास्ट करूँगी, अपना लाइट ब्रेकफास्ट करूँगी बिकॉज अभी कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। सो मैं कुछ लाइट खा के अपनी मेडिसिन लेके निकल जाऊँगी फ़्लाइट के लिए। सो देन गाइस सी यू देयर।